नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। महागठबंधन में कल जो विगत 24 घंटे में बहुत बड़ी उलटफेर हुई, वीआईपी उसको छोड़ के चली गई। कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड था महागठबंधन के लिए भी। महागठबंधन को लगा था कि वीआईपी उन्हें छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वीआईपी ने कहा कि उनके पीठ में छुरा घोंपा गया है, इसी वजह से उन्होंने महागठबंधन को छोड़ दिया। उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद और साथ ही 25 जो है सीट दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद उन्होंने महागठबंधन को छोड़ दिया। अब हम जानेंगे बिरजू से कि क्योंकि और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं महागठबंधन में इसके अलावा, तो वो सब आपको बिरजू बताएंगे। बिरजू बताइए क्या कुछ है। बिल्कुल प्रिया बता रही थी, महागठबंधन की बात कर रही थी, तो बता दो कि जिस तरीके से महागठबंधन में एक के बाद एक घटक दल जो बाहर हो रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि जब भी मिलने आते हैं तेजस्वी यादव से कोई लोग गठबंधन के लोग, तो वो अगले दिन अपना रुख साफ कर लेते हैं। और इतिहास रहा है कि मांझी जी गए, एलएसपी गई और मुकेश सहनी भी गए, वो भी बाहर हो गए, लेकिन सभी के बावजूद अब तो चलेगा। जी हाँ बिरजू, मुझे एक बात याद है, जब मुकेश सहनी जब राबड़ी आवाज से निकल रहे थे, तब उनसे पत्रकार आपने सवाल किया था कि जो लोग जाते हैं मिलते हैं उसके बाद वो कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। ये भी अलग हो गया, साफ हो गया। अब देखिए बात ये है कि अब जो है सीटों का समीकरण जो गणित है वो तय हो चुका है। 144 आरजेडी के में, जिसमें जेएम को 2, 4, 5 जो भी मिले, कहा कहीं ना कहीं आरजेडी भी ये बात मानना पड़ेगा कि आरजेडी ने कुर्बानी दी है, क्योंकि माले जो है, जो लेफ्ट की पार्टी जो है, वो 29 सीट उनको मिली है और 29 सीटों में तकरीबन 10 ऐसे सिटिंग विधायक है आरजेडी के जिसपे माले ने इस बार खूंटा गाड़ दिया, उनके खेमे में सीट चला गया है। जिसमें देखिए लगातार जिस तरीके से जो दल बदल की राजनीति हो रही है, श्याम रजक चले आते हैं मंत्री पद के। देखिए एक बात तो मैं साफ कर दूं कि श्याम रजक को जेडीयू ने क्या नहीं दिया, मंत्री बनाया, लगातार उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला, एक जो दलित के तौर पे जो सम्मान मिलना चाहिए बहुत ज़्यादा मिला। उस सभी के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाकर वो आरजेडी की तरफ रुख करते, हालांकि पहले भी आरजेडी में थे ये। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि घर वापसी हुई, ठीक है, घर वापसी हुई। फुलवाड़ी साहब से विधायक है। अब कहा जाता है कि वो फुलवाड़ी शरीफ उनका पारंपरिक सीट था, जाहिर सी बात है। लेकिन तेजस्वी यादव के पास इस उम्मीद में आए थे कि हमको इस बार जो है हम वहीं से टिकट मिलेगा, सेफ रहेगा मेरे लिए। कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा था आरजेडी में आने के बाद, वो सेफ महसूस कर रहे थे उस सीट को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ यूं कि वो जो फुलवाड़ी शरीफ सीट जो थी वो माले के खाते में चली जाती है। अब समस्या इनके लिए खड़ा होता है कि जो सीट इनका पारंपरिक सीट है वो सीट नहीं मिल पा रही है, वो सीट मिली नहीं। तेजस्वी यादव का नोटिस भी नहीं किए, इनसे बातचीत भी नहीं की कि आपका सीट गया कि नहीं गया। जिस उम्मीद में आप आए थे, आप कहे कि हमको सम्मान नहीं हो रहा, यहाँ कौन सा सम्मान आपको हो रहा है? यहाँ भी आया तो आपको जहाँ से विधायक है आप, वहीं आपका सीट काट दिया था, वो घटक दल दूसरे के खेमे में चला था। कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो होती है समझौता, ऐसा नहीं लॉटरी नहीं है, लॉटरी लग गया तो वो सीट उसके खेमे में चला गया, ये समझौता होता है कि हाँ इस सीट पे हम रहेंगे, इस सीट पे। ऐसा तो नहीं, कभी ऐसा भी तो नहीं हुआ है कि हाँ जो मुख्यमंत्री है वो भी सीट कहीं दूसरे खेमे में चला जाता है, समझौता होता है। लेकिन सभी के बावजूद इनको लॉलीपॉप फिर भी दिया जा रहा है। पहले भी लॉलीपॉप दिया था, तभी इधर है, अब भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप ये है कि अगर जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो आपको एमएलसी बनाएंगे और सरकार आती है तो आपको मंत्री भी बनाएंगे। ये लॉलीपॉप दिया है। देखिए यही लॉलीपॉप जो है मुकेश सहनी को दिया गया था कि 25+1 डिप्टी सीएम, लेकिन हुआ यूं कि मंच पे बुलाकर तब उनका जो घोषणा करना था वो नहीं हो पाया। एक तरह से बेइज्जती हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा गला फंस रहा था, हम बोल ही नहीं। हुआ यूं कि मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ, हम दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से मुकेश सहनी को भरे मंच से उनको उठकर बोलना पड़ा और बहुत सारे आरोप भी लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दलित बेटा के साथ जो अपने आप को दलित नेता समझते हैं, रजत शर्मा, माफ कीजिएगा पैच, श्याम रजक जो अपने आप को दलित चेहरा समझते हैं बिहार की राजनीति का, उनके साथ ही कहीं ना कहीं ये जो पूरा वारदात जो है वो दोहराया न जाए। जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये लॉलीपॉप आगे समझकर विश्वासघात में न बदल जाए। बस श्याम रजक ही नहीं, मुकेश सहनी नहीं, अन्य 6 विधायक और भी हैं जिनको महागठबंधन ने है जो कुर्बान कर दिया है। बिल्कुल 10 में 10 आंकड़ा आया है कि 10 सिटिंग विधायक जो आरजेडी के है। तभी तो कहा कि आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने तो कुर्बानी दी है कि 10 जन को सिटिंग विधायक जो है वो जो घटक दल है उसमें चला गया है। खास तौर पे जो माले है, माले का दबदबा इस बार रहा है। माले जो चाहती थी
उससे ज़्यादा उसको मिला। कांग्रेस भी जो चाहती थी उसको तो उतना मिल गया सकता, लेकिन माले को 29 सीट मिला है, ये कोई कम नहीं है। कहीं ना कहीं आरजेडी तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपने सिटिंग विधायकों के खिलाफ। जी, कहीं ना कहीं ये एक माले के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो भी उनका कुछ प्रपंच ही होगा, वो भी उनका राजनीति ही होगा, जो कि जिसकी वजह से उन्हें इतनी सारी सीटें दी गई हैं, 29 सीटें, जो पहली बार ऐसी चीजें हो रही हैं। देखिए, माले की बात की जाए तो माले कोई नई पार्टी है नहीं जी, ठीक है, नई पार्टी तो है नहीं, उसका भी कुछ क्षेत्र है जो उसका दबदबा रहता है हमेशा माले का। जी बिल्कुल। और पुरानी पार्टी है, वो ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है, यही वजह है कि उनको अपनाना पड़ा तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव सोचे कि हम कांग्रेस को अलग करके लड़े, संभव नहीं है। तेजस्वी यादव सोचे कि माले को अलग कर दे, जो माले अभी आना चाह रही थी, जो सीटों का समीकरण तय हुआ था। देखिए, खासतौर पे तमाम जो घटक दल हैं, कांग्रेस भी, हालांकि कांग्रेस से तो आरजेडी की बात होती रही है लगातार आला कमान से, लेकिन जो घटक दल थे जैसे कि आरएलएसपी थी, माजी थे, वीआईपी थी, ये सभी से कभी बातचीत नहीं हो रही थी। कभी बहुत सारे सवाल भी उठते थे कि आप लोग एक मंच पे दिखते नहीं हैं, लेकिन माले के तमाम जो नेता थे वो आरजेडी के कांटेक्ट में थे, बातचीत लगातार, कहीं ना कहीं उनको तवज्जो दिया जा रहा था और वो तवज्जो सम्मान के रूप में मिल गया। 29 सीटें उन लोगों को मिल गई। एक तरह से पहले बातें चल रही थी कि जो भी सारी चीजें आ रही हैं, जो भी सारी चीजें, चाहे टिकटार्थी हो या फिर किन्हें टिकट देना हो, ये सारी चीजें लालू यादव की तरफ से फिक्स हो रही हैं। लेकिन अब जो राजनीति चल रही है, अभी जो राजनीति हुई है महागठबंधन में, जो उलटफेर हुआ है बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी तो लालू यादव का हाथ है कि नहीं? देखिए, ये सारी चीजें अब आरजेडी का पैटर्न बदल चुका है जी। लालटेन अब लालटेन हो गया है, ठीक ना, अब टेन हो गया है, उसका मतलब मायने बदल गया है। आप पोस्टर भी देख रहे होंगे जहाँ लालू प्रसाद गायब है, राबड़ी देवी गायब है कौन? तो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अपने आप को प्रूफ करना चाहता है कि लालू प्रसाद नहीं, आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव। देखिए, अभी तक तो कहा जाता है, कहा जाएगा भी, किसी को बदलने से नहीं बदल सकता है, क्योंकि जो आरजेडी के वोटर है वो लालू यादव के वोटर हैं, लालू यादव के नाम पे वोट करते हैं। अगर उनके लड़के को वोट करते हैं तो लालू यादव के नाम पे। बैनर पोस्टर पे देखते हो कि जो उनके पिता है, माता है, वो दोनों गायब रहती हैं और तमाम जो जगह पे जो है तस्वीर लगाई जा रही है तेजस्वी यादव की। और सबसे बड़ी बात है कि जिन पोस्टरों में पहले भी लगता था लालू प्रसाद यादव का जुमला होता था, जो वैसे स्लोगन होता था, लेकिन अब जो है विकास की बात की, नई बिहार की परिकल्पना की बात की जाती है, जो इंडस्ट्री लगाने की बात की जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, उन पैटर्न को स्थापित करना चाहते हैं, जो एक पहचान बनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव कि पहले वाले आरजेडी नहीं है जो कहा जाता था कि एमआई समीकरण है, वो एमआई समीकरण नहीं है। अब सभी जाति और धर्म के पार्टी आरजेडी है। जी हाँ, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या बातें कर रहे थे। आज की जो महागठबंधन में जो कल विगत 24 घंटे में जो उलटफेर हुई है, वो बस वीआईपी मुकेश सहनी को लेकर नहीं, बाकी जो अन्य, एक तो श्याम रजक हो गए, दूसरे अन्य और भी 10 विधायक हैं जिनको कुर्बानी दिया गया है, जिनकी सीटों को कुर्बान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये महागठबंधन का एक नया राजनीति है जो सामने आ रहा है, जिसके पीछे तेजस्वी यादव ही हैं। ऑब्वियसली ये सारी बातें क्लियर हो ही गई हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।